हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं झारखंड में न्यू बिजली कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और कितना इसमें पैसा आपको लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको कितना लोड लेने का ज़रूरत है। कमर्शियल में क्या पैसा लगेगा या आपका घर के लिए है तो उसमें क्या पैसा लगेगा। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और यदि आप एसी का यूज करना चाहते हो तो उसमें कितना लोड लगेगा, कितना सिक्योरिटी मनी लगेगा और इसको कैसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है JBVNL। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखिए फर्स्ट वाला आपका जो एप्लीकेशन का मेन वेबसाइट है ये आप पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाना है, देखिए कंज्यूमर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है जो नेम है वो किस लिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, घर के लिए लेना है या पर्सनल के लिए है या कोई फार्म या कंपनी के लिए है, उसमें आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए ले रहे हैं, यानी कि हम लोग घर के लिए ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डालते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो एड्रेस में आपका कनेक्शन लेना है वो एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालते हैं। चलिए आपका फुल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। हम लोग यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। नीचे देखिए मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंज्यूमर टाइप है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मात्र आपको 2 ऑप्शन रहेगा। आपका जो एरिया है वो किस एरिया में आता है, रूरल में आता है या आपका अर्बन में आता है। यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आपको रूरल यहाँ पर डालना है, और आपका यदि शहरी क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर आपको अर्बन डालना है। तो हम लोग का यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो हम लोग यहाँ पर रूरल डालते हैं। रूरल डालने के बाद देखिए यहाँ पे कंज्यूमर टाइप में यहाँ पे आपको बहुत सारे आदमी को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह का आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपका बिजली कनेक्शन लग पाए और आपको कोई परेशानी ना हो भविष्य में। सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं DS1A। DS1 ये उस तरह के कैंडिडेट होते हैं जो कि BPL कैटेगरी में कनेक्शन लेते हैं, जिनका जो यूज है सिर्फ फैन 1 से 2 फैन रहेगा, 2-3 बल्ब रहेगा, उससे ज़्यादा उसका कोई भी यूज नहीं है। उस स्थिति में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसमें आता है क्या है कि आपका जो बिजली बिल है वो 100 यूनिट से कम आएगा तो आपका बिजली भी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए DS2, इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें आपका BPL नहीं भी है तो भी आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन आपका जो यूज है वो कम होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं DS2। DS2 जनरली हम लोग ज़्यादा DS2 सब आदमी के लिए होता है जो भी आप लगभग नया कनेक्शन लेना चाहते हैं। आपका जो भी यूजेज है, जैसे मान लेते हैं आपका जो यूजेज होगा, आपका घर में होगा, TV होगा, फैन होगा, कूलर होगा, मिक्सर होगा, इन्वर्टर लगा होगा, इसके लिए आपको DS2 का कनेक्शन लेना है। और DS3 लेते हैं तो इसमें आपको कमर्शियल का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे DS2 लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे घर के लिए लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोड यूनिट पूछा जा रहा है। लोड यूनिट में भी आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, किलोवाट, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोड रिक्वायरमेंट, आपका कितना लोड का आवश्यकता है। यदि आपका घर में सिंपल जो जनरली यूज होने वाले चीज़ है, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, TV हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरह से आपका घर में और कुछ घरेलू चीज़ हो गया, उस कंडीशन में आप 1 किलोवाट का भी ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें यदि एक AC ऐड कर देते हैं तो आपका यदि AC 1 टन से कम है तो आपका जो बिजली का लोड है वो 2 किलोवाट कम से कम होना चाहिए। और यदि आपका AC का लोड 1 टन से अधिक है या फिर 1.5 टन है या उससे भी अधिक है तो आपको 1.5 टन तक में आपको यहाँ पे 3 किलोवाट का आपको लोड लेना होगा। और यदि उससे भी ज़्यादा आपका लोड है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग के मान लेते हैं कि हम लोग का जनरली यूज है, उसके साथ साथ मान लेते हैं हम लोग के पास सिर्फ 1 टन का एक AC है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर सर्विस मटेरियल एंड मीटर विल बी प्रोवाइड बाय द एप्लीकेंट। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मीटर है और जो इसमें जो मटेरियल लगेगा आपका कनेक्शन के लिए वो वो एप्लीकेंट देंगे, मतलब कि जो कनेक्शन लेने वाले खुद व्यक्ति वो लेंगे। तो यहाँ पे आपको यस करना है। और यदि आपको मीटर जो है वो कंपनी के थ्रू ही चाहिए, जो झारखंड सरकार देती है, उसमें आपको यहाँ पे नो करना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे अपना मीटर नहीं लगाते हैं, हम लोग सरकारी मीटर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर लाइन एक्सटेंड्स कैपेसिटी एडिशन रिक्वायर। यदि आपका जो लाइन है उसका आपको एक्सटेंड कर रहा है कि इसका कैपेसिटी को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना चाहते, हम लोग जो है वही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए आपका क्या चार्जेज है। यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 40 रुपये का है, और सिक्योरिटी मनी का जो डिपॉजिट है यहाँ पे देख सकते हैं 3,490 रुपये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्विस कनेक्शन चार्ज, जो आपका कनेक्शन चार्ज किया जाएगा वो 250 रुपया किया जाएगा। उसका बाद जो मीटर है उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर 75 रुपये का फी लगता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका मटेरियल लगता है, जो वायर लगेगा, उसके साथ साथ जो आपका मीटर रहेगा वो भी आप बिजली डिपार्टमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखिए 3,337 रुपये का पेमेंट है। इसमें टोटल आपको 7,192 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा यदि आप DS2 लेते हैं और 2 किलोवाट तक का आप बिजली कनेक्शन लेते हैं घर के लिए। और यदि दुकान के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको बैक चल जाना है, फिर से चेक कर सकते हैं जो आपका डिटेल उस हिसाब से। और इसका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नोट में, यहाँ पर नोट 1 है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसका देखिए यहाँ पे नीचे में नोट 2, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे यदि हम लोग कमर्शियल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, DS3 कर देंगे। और लोड यदि बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, हम लोग को नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ाते हैं। और कनेक्शन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट कनेक्शन लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा, यदि आपके पास ज़मीन पेपर है तो वो देना ज़रूरी है। यदि आप ज़मीन पेपर नहीं देते हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो प्रोविजनल में चला जाएगा, जिसके कारण से आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो डबल हो जाएगा। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए जिनके नाम से आपको कनेक्शन लेना है, और एक मोबाइल नंबर चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी आपको हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको सहायता जरूर किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।